हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक रहोगे। तो अभी एआई का ज़माना चल रहा है, पता है। और एज ए डेवलपर इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप एआई बेस्ड कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ। अब देखने जाए तो भाई चैट जीपीटी एक हद तक पेड़ हो गया, क्योंकि हम एज डेवलपर्स इतने उस पर हम डिपेंड हो गए ना कि कुछ भी चीज़ हम चैट जीपीटी को बोलते हैं, भाई ये कर दे, भाई वो कर दे। और उसका एक कॉम्पिटिटर आया जेमिनाई, जिसको हम पहले बार्ड बोलते थे। ठीक है, बार्ड को अभी जेमिनाई बना दिया। एंड जेमिनाई कंपैरेटिवली फ्री है इन कंपैरिजन टू द चैट जीपीटी। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जहाँ पे हम जेमिनाई का एपीआई की इंटीग्रेट करके हम बेसिकली एक जेमिनाई जो एक्चुअल वेबसाइट है, हम सिंपली एक इनपुट लेके जेमिनाई को उसको वो इनपुट एज अ प्रॉम्प्ट देंगे एंड उसका आउटपुट प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो, और बोल सकते हैं कि ये जो 2 वीडियो की सीरीज होगी, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ कि पहले वीडियो में एक सिंपली हम प्रॉम्प्ट लेंगे एंड उसको जेमिनाई को देंगे एंड उसका रिस्पॉन्स ले लेंगे। सेकेंड वीडियो में हम एक कंटेंट जनरेटर बनाएंगे। बेसिकली कंटेंट जनरेटर मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल आप एक यूट्यूबर हो, ठीक है, तो बेस्ड ऑन आपके लास्ट के 10 वीडियोस वो जेमिनाई को देगा एंड जेमिनाई आपको रिटर्न करेगा टॉपिक्स ऑफ वीडियोस, और वी कैन से वो सजेस्ट करेगा कि हाँ आपने लास्ट के 10 वीडियोस ये टॉपिक पे बनाए, तो बेस्ड ऑन लास्ट के 10 वीडियोस आप नेक्स्ट 10 वीडियोस कुछ ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, तो क्या करते हैं, हम सीधा जाते हैं VS कोड में एंड VS कोड हमारा ओपन करते हैं। यहाँ पे जाते हैं कोडिंग अड्डा में, कोडिंग अड्डा में लिखते हैं जेमिनाई या AI प्रोजेक्ट, चलेगा, AI प्रोजेक्ट नाम देते हैं, AI प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड उसको अपन नहीं, सॉरी मैं क्या लैंग्वेज बात कर रहा यार, वेरी बैड आदित्य। अपन नहीं, हम इसको यहाँ पे इनिशिएट कर देंगे। तो npm init -y, यस सर, हमें package.json के अंदर जाना है। उसके बाद हम पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे बेसिक से। सबसे पहला होगा course.env और एक्सप्रेस, ये 3 है। एंड और एक पैकेज है जो कि हमें जेमिनाई को इंटीग्रेट करने में मदद करता है, जिसका नाम है @google/generative-ai। ठीक है, ये पैकेजेस हम इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहे हैं लेट्स गो इनटू जेमिनाई। हम लिखते हैं जेमिनाई API। ठीक है, हमें क्योंकि यहाँ पे जेमिनाई की API की चाहिए, तो हम कोडिंग अड्डा के अकाउंट से ही जाएंगे एंड वी विल क्रिएट अ जेमिनाई API की फॉर अस। ठीक है, गेट API की इन गूगल AI स्टूडियो। ठीक है, चलो जाते हैं वहाँ पे क्या है, लेट्स एक्सप्लोर इट टुगेदर। ठीक है भाई, आप जो बोल रहे हो हम अग्री करते हैं एंड वी विल चूज डेवलप इन योर ओन एनवायरनमेंट, क्योंकि हम VS कोड में कर रहे हैं। क्रिएट करते हैं API की को, गॉट इट। एंड हमारा कोई गूगल क्लाउड में प्रोजेक्ट है नहीं, तो एक नया API की हम जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो जब तक ये API की जनरेट होता है मैं बताता हूँ कि ये जो गूगल जनरेटिव AI है, गूगल जनरेटिव AI हमारा जो पैकेज है वो क्या है। ठीक है, ये बेसिकली ऐसा पैकेज है जो हमें अलाउ करता है कि गूगल का जो जावास्क्रिप्ट SDK है डायरेक्टली फ्रॉम द क्लाइंट साइड ऐप इज रिकमेंडेड फॉर प्रोटोटाइपिंग ओनली। हम लोग इसको ऐसा प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट नहीं करने वाले, प्रोटोटाइपिंग करेंगे। यहाँ पे हम सिंस Node.js यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपली देयर इज अ वेरी सिंपल कोड दैट वी राइट ओवर हियर कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जनरेटिव AI मॉडल। उसके अंदर मॉडल कौन सा यूज़ करने वाले वो पूछते हैं, उसके अंदर प्रॉम्प्ट देते हैं, अगर इमेज यूज़ करो तो इमेज भी है, एंड सिंपली वो फिर मॉडल को बोलता है कि तू कंटेंट जनरेट कर एंड उसको रिस्पॉन्स दे। ठीक है, हमारा चलो API की बन गया। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो एक env बनाऊंगा जहाँ पे मैं मेरी API की
ले लूँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा जेमिनाई अंडरस्कोर API अंडरस्कोर की। ठीक है, मैंने API की यहाँ पे डाल दी CLS एंड एक मैं फाइल बनाऊंगा index.js नाम की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने जो .env लिया है विल रिक्वायर .env एंड उसको सीधा यहाँ पे कॉन्फ़िग कर देंगे, क्योंकि हमें सारी जो env फाइल्स है वो हमें एक्सेस करनी है। तो दिस इज हाउ वी कॉन्फ़िगर द .env। हम दूसरा मेथड भी करते हैं कि जहाँ पे हम .env को लिखते हैं const.env इक्वल टू require.env, तो वो करने की ज़रूरत नहीं, वो एक लाइन हट जाती है। फिर एक एक्सप्रेस वेरिएबल लेंगे एंड विल कॉल द एक्सप्रेस ओवर हियर, एक्सप्रेस कॉल किया। उसके बाद हम कॉर्स लेंगे, कॉर्स एंड कॉर्स को भी कॉल कर देंगे। फिर एक हम मॉड्यूल लेंगे जिसका नाम है गूगल जेनरेटिव AI फ्रॉम, हमने जो पैकेज इंस्टॉल किया google/generative-AI। फिर क्या करते हैं, ऑब्वियसली जो एक सिंपल और डिफ़ॉल्ट काम हमारा रहता है जब हम एक सर्वर बनाते हैं, इस ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। फिर मिडल वेयर लेते हैं कॉन्स्ट कोर्स ऑप्शंस। हम पहले यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हम कौन से ओरिजिन पे काम करने वाले हैं, ताकि फिर वो कोर्स एरर हमें दे ना। सबसे पहले रहेगा हमारा HTTP लोकल होस्ट 5173। हम यहाँ पे Vite.js यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, 5173 और 5174 दे देता हूँ। ठीक है, एंड देन बोलेंगे कि app.use कि भाई तू कोर्स भी यूज़ कर और उसके अंदर जो कोर्स ऑप्शन मैंने डिफाइन किया है वो भी ले ले। एंड app.use express.json। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, हमें क्या करना है, यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बनाना है। कॉन्स्ट जेन AI इक्वल टू न्यू गूगल जेनरेटिव AI एंड यहाँ पे देखो जैसे बता रहे कि API की हमें पास करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, process.env.gemini API की। ठीक है, उसने Gemini API की ले ली। अब क्या करते हैं, app.post, हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे जहाँ पे हम लेट से यहाँ पे लिखते हैं जनरेट, हमारा राउट रहेगा जनरेट एंड उसके अंदर देयर विल बी एन असिंक फंक्शन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। यहाँ पे मैं कंट्रोलर्स नहीं बना रहा क्योंकि आई जस्ट हैव टू एक्सप्लेन यू कि इसका वर्किंग कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बॉडी के थ्रू प्रॉम्प्ट ले लेंगे। जैसे उसका सिंटैक्स क्या होता है, कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, हमने यहाँ पे सीधा डिस्ट्रक्चर कर दिया। फिर ट्राई कैच ब्लॉक रहेगा कि अगर एरर आया तो एरर प्रिंट कर दो भाई। ठीक है, एंड उसके बाद रिस्पॉन्स में जो स्टेटस रहेगा 500 का दे दो एंड भेजो मैसेज की फेल्ड टू जनरेट कंटेंट। ठीक है, इतना सिंपल है। अभी ये बहुत सिंपल है, हम देखने जाएंगे ना कि लगता है हमें कभी कभी कि हाँ API कितना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, नॉट API सॉरी AI बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। नहीं भाई, गूगल ने क्या किया, गूगल ने इतना सिंपल सिंटैक्स हमें दे दिया है ना कि हमें उतना वरी करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं, हम एक मॉडल नाम का वेरिएबल लिखते हैं कॉन्स्ट मॉडल एंड देन क्या करते हैं, जेन AI के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे गेट जनरेटिव मॉडल। ठीक है, एंड यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चर करेंगे कि मॉडल हमें कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे देखने जाएंगे ना तो गूगल के पास डिफरेंट मॉडल्स है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो देयर इज़ Gemini 1.5 फ्लैश लेटेस्ट, देयर इज़ Gemini Pro। ठीक है, तो हम यहाँ पे Gemini Pro यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, Gemini Pro। और क्यों यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे टेक्स्ट के साथ खेल रहे हैं, हम यहाँ पे इमेजेस कुछ नहीं दे रहे, इसलिए Gemini Pro रिकमेंडेड है। देन विल राइट कि रिजल्ट जो है ना वो तो मॉडल के बाद तू मुझे ना जनरेट करके दे कंटेंट बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट दैट आई प्रोवाइड। कितना सिंपल था कि भाई पहले तो मैंने मॉडल चूज़ कर लिया कि हाँ मैं ये मॉडल यूज़ करने वाला हूँ जनरेटिव AI मॉडल में से, एंड देन जो रिजल्ट नाम का एक जो वेरिएबल रहेगा उसके अंदर मैं क्या बोलूँगा कि मॉडल के अंदर तू जो प्रॉम्प्ट देगा
वो प्रॉम्प्ट का मुझे कंटेंट जनरेट करके दे दे एंड स्टोर इट इन द रिजल्ट वेरिएबल। ठीक है, फिर रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जहाँ पे मैं रिजल्ट का रिस्पॉन्स स्टोर करूँगा। ठीक है, एंड टेक्स्ट नाम का वेरिएबल, टेस्ट नहीं टेक्स्ट नाम का वेरिएबल जहाँ पे मैं रिस्पॉन्स का टेक्स्ट स्टोर करूँगा। समझे कि रिस्पॉन्स के अंदर जो हमें टेक्स्ट आएगा वो मैं टेक्स्ट को स्टोर करूँगा। यहाँ पे लिखा है ना, रिटर्न्स अ टेक्स्ट स्ट्रिंग असेंबल्ड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द फर्स्ट कैंडिडेट रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड टेक्स्ट आने के बाद मैं वो टेक्स्ट को ही भेज दूंगा कि हाँ दिस इज माई रिस्पॉन्स। ठीक है, इतना सा API हमें बनाना था, समझे। एंड एक काम करता हूँ, मैं पोर्ट भी यहाँ पे दे देता हूँ, पोर्ट इक्वल टू 5000। भाई API की मेरी है ना, कॉपी मत कर लेना, समझे। मैं आप बोलूँगा कि भाई ऐप भैया तू है ना डॉट पोर्ट सुन ले एंड यहाँ पे प्रिंट करके दे कि सर्वर इज रनिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं और एक चीज़ डालूँगा, ls के अंदर क्या है, ओके मैं npm i nodemon लिखता हूँ ताकि वो हमें कंटिन्यूसली हमारा सर्वर चले, एंड लिखूँगा nodemon index.js। ठीक है, लेट्स वेट कि हाँ चलो सर्वर इज रनिंग। ओके, अब क्या करते हैं, हम बैकएंड सिर्फ चला के देखते हैं। विल गो टू थंडर क्लाइंट एंड 5000 के अंदर गया, यहाँ पे आर्टिकल नहीं, यहाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं नया बना देता हूँ। थंडर क्लाइंट कहाँ गया, मेरा नया रिक्वेस्ट रहेगा जहाँ पे ये रिक्वेस्ट मेरा पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगा एंड रहेगा HTTP 5000, यहाँ पे रहेगा इट विल बी /generate। ठीक है, बॉडी के अंदर मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ कि एक्सप्लेन मी जावास्क्रिप्ट इन हिंदी। ठीक है, मैं सेंड करता हूँ, प्रोसेसिंग प्लीज़ वेट। हम यहाँ पे देखते हैं हमारे टर्मिनल में कुछ आ रहा है या नहीं, चल रहा है नहीं चल रहा, जो भी रहेगा हमें पता चल जाएगा यहाँ पे। लेट्स वेट एंड वॉच। या हमें यहाँ पे मिला कि स्टेटस इज 200, ये हमें पूरा हिंदी में आया। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक शक्तिशाली प्रोग्रामिंग भाषा है जो वेबसाइटों को इंटरैक्टिव और गतिशाली बनाती है। भाई बहुत ज़्यादा हिंदी में हो गया, मतलब ऐसे आप जेमिनाई को एक प्रॉम्प्ट दे सकते हो ताकि वो प्रॉम्प्ट को फिर रिप्लाई करके दे। ठीक है, हमारा बैकएंड हो गया। अभी तो क्या करना है भाई, फ्रंट एंड बनाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे सर्वर बंद करते हैं, CLS मैं mkdir क्लाइंट नाम का बनाता हूँ एक फोल्डर, cd क्लाइंट एंड क्लाइंट के अंदर में गया तो npm create void @latest.slash। ठीक है, वो क्लाइंट के अंदर मुझे बनाना है रिएक्ट व्यू नहीं सॉरी रिटर्न टू सबमिट। अरे यार हाँ, फिर मैं रिएक्ट गया, जावास्क्रिप्ट npm इंस्टॉल। तब तक क्या करते हैं, हमने यहाँ पे सर्वर नाम का फोल्डर नहीं बनाया, एक काम करते हैं यहाँ पे एक सर्वर नाम का फोल्डर ही बना देते हैं, mkdir सर्वर एंड नोड मॉड्यूल्स छोड़ के ये सारी चीज़ें को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, नोड मॉड्यूल्स यहाँ से डिलीट करते हैं। ठीक है, cd सर्वर npm इंस्टॉल, तो नोड मॉड्यूल्स हमारे यहाँ पे भी आ जाएंगे। एंड यहाँ पे मैं गिट इग्नोर भी डाल देता हूँ, जब गिटहब पे आपको ये कोड दूँ तो आपको नोड मॉड्यूल्स और .env ना मिले, वरना फिर मेरी API की खा लोगे आप लोग एंड फिर मुझे जब यूज़ करना रहेगा तब मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, क्लाइंट का हो गया, मैंने यहाँ पे कर दिया, ओके 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 ठीक है। ठीक है गाइस, इतना तो हो गया। अब क्या करते हैं, सिंपली काम करते हैं। एक चीज़ बताता हूँ, हम यहाँ पे एक टैन स्टैक यूज़ करने वाले हैं, टैन स्टैक क्वेरी। ठीक है, बेसिकली टैन स्टैक क्या है, ये एक स्टेट मैनेजमेंट टूल है जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के लिए। रिएक्ट, सॉलिड, व्यू, स्वेल्ट और एंगुलर के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे।
ये बेसिकली आपको है ना क्वेरी मैनेजमेंट के लिए बहुत मदद करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार्ट में नहीं क्वेरी में जाऊँगा, रीड द डॉक्स में जाऊँगा, मुझे इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन में गया, यहाँ पे npmi करूँगा एंड यहाँ पे गया एंड क्लाइंट के अंदर हूँ, npmi 10 stack react 10 stack query। ठीक है, ऑल्सो एक चीज़ याद रखना कि गाइज इसका जो रिस्पॉन्स आता है, द रिस्पॉन्स दैट वी गेट वाया द जेमिनी API, वो एक मार्कडाउन के फॉर्मेट में आता है। तो हमें उसको तो गाइज ध्यान रखना कि जो यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है जेमिनी के थ्रू, वो एक मार्कडाउन फॉर्मेट में आता है। तो हमें उसको है ना JSX में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देयर इज अ लाइब्रेरी कॉल्ड रिएक्ट मार्कडाउन, वो भी इंस्टॉल कर देंगे ताकि वो जो मार्कडाउन वाला जो रिस्पॉन्स है वो एक क्लियर वे में हमें दिख जाए। ठीक है, ये चीज़ हटा दूँ। अभी क्लाइंट पे जाऊँगा मैं app.jsx के अंदर RFCE। ठीक है, इंस्टॉल कर लिया हमने। ओके, इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं थोड़ा यहाँ पे स्टाइलिंग आपको करने में मदद करूँगा कि यहाँ पे एक क्लास नेम दूँगा कि मेरा जो क्लास नेम है उसका क्लास इज़ ऐप। ठीक है, ऐप के अंदर देन व्हाट आई डू, मैं कार्ड का दूँगा। यहाँ पे ना ये कभी कभी एरर आता है व्हेन यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट इन लेट्स से एक्सप्रेस या बैकएंड बनाते हो ना, तो वो बैबल जावास्क्रिप्ट में ऑटोमेटिकली आता है, आपको उसको रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में लाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं कार्ड दूंगा, कार्ड के अंदर एक मुझे टाइटल देना है, तो h1 डॉट कार्ड टाइटल मैं लिखूँगा जेमिनी AI प्रोजेक्ट, ऐसे कुछ नाम दे दिया। फिर यहाँ पे एक पैरा टैग दूंगा जहाँ पे बोलूँगा एंटर अ प्रॉम्प्ट एंड लेट AI क्राफ्ट यूनिक कंटेंट फॉर यू। ठीक है, फिर एक फॉर्म होगा, एक्शन हटा दूंगा, यहाँ पे मेरा क्लास नेम रहेगा ऐप ऑफ फॉर्म। ठीक है, फॉर्म के अंदर मैं क्या लूँगा, सबसे पहले तो लेबल लूँगा HTML फॉर प्रॉम्प्ट एंड बोलूँगा एंटर योर प्रॉम्प्ट कि भाई तू तेरा ना प्रॉम्प्ट एंटर कर दियो। फिर एक इनपुट टाइप टेक्स्ट ऑब्वियसली। ठीक है, इतना कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने प्रॉम्प्ट तो ले रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉम्प्ट का एक स्टेट बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट सेट प्रॉम्प्ट इक्वल टू यूज स्टेट स्ट्रिंग में। ठीक है, ये ले लिया एंड जो इनपुट का हमारा वैल्यू रहेगा इट विल बी द प्रॉम्प्ट जो हम पास कर रहे हैं ऊपर से। ठीक है, कि और इफ देयर आर एनी चेंजेस ऑब्वियसली सेट प्रॉम्प्ट टू द ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, इतना था। फिर इसके बाद क्या करेंगे, क्लास नेम एक दे देंगे यहाँ पे कि ऐप इनपुट है मेरा। ठीक है, एंड प्लेस होल्डर भी दे दूंगा कि राइट कंटेंट अबाउट। ठीक है, इतना मैंने इनपुट दे दिया। उसके बाद क्या चाहिए भाई, मुझे एक बटन चाहिए जिसका क्लास नेम है ऐप बटन एंड यहाँ पे सबमिट करूँगा कि हाँ भाई सबमिट कर एंड टाइप होगा मेरा सबमिट। सबमिट की जगह पे लेट्स राइट जेनरेट कंटेंट। ठीक है, फॉर्म बना दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, अब एक हमारा फ्रंट एंड से बैक एंड का एक API कॉल करते हैं। ठीक है, उसके पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा npmi Axios पैकेज को कैसे भूल गए भाई, हम API कॉल कर रहे थे, हाउ डिड वी फॉरगेट इट। ठीक है, यहाँ पे हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट मेक API रिक्वेस्ट, जो कि एक असिंक फंक्शन रहेगा जिसके अंदर एक प्रॉम्प्ट जो हम पास कर रहे हैं वो रहेगा। एंड बोलेंगे कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट Axios। इस चीज़ को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा।
import axios from axios, ठीक है, डॉट पोस्ट http लोकल होस्ट 5000/generate, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या पास करें, डेटा में प्रॉम्प्ट जो हमने पास किया है वो ले लेंगे। एंड पहले वो हो जाए तो फिर हम प्रिंट करेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा, जो हमें डेटा मिल रहा है, एंड रिटर्न करेंगे res डॉट डेटा, ठीक है। तो ये हमने API कॉल कर दिया। अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि हमने 10 स्टैक यूज़ किया, देयर इज समथिंग और देयर इज अ हुक दैट वी यूज़ हियर which is called use mutation. Use mutation, ये ऐसे आया नहीं है तो हमें ऐसा बुलाना पड़ेगा। import use mutation from @10 stack react query, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स म्यूटेशन लिखेंगे इक्वल टू यूज म्यूटेशन। ये क्या करता है, ये एक ऐसा हुक है जहाँ पे हम म्यूटेशन फंक्शन एंड म्यूटेशन की पास करते हैं, ठीक है। म्यूटेशन फंक्शन इज द फंक्शन जिससे हम API कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेक API रिक्वेस्ट, ये जो फंक्शन हमने बाहर लिखा वो फंक्शन है। एंड म्यूटेशन की विल बी, लेट से हम की बनाते हैं कि जेमिनाई API रिक्वेस्ट, ठीक है। ये हमारा API की बन गया, ठीक है। हमने म्यूटेशन में और ये पास कर दिया, ठीक है। चलो इतना हो गया। अभी हम जब इस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे ऑन सबमिट का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा कि सबमिट हैंडलर नाम का मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया। तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे लिखूँगा कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर इक्वल टू नैरो फंक्शन, जहाँ पे एक इवेंट पास करूँगा, इट विल बी e.prevent डिफ़ॉल्ट सबसे पहले, ठीक है। एंड देन बोलूँगा म्यूटेशन डॉट म्यूटेट, ठीक है। मतलब तू इस चीज़ को म्यूटेट कर एंड टेक द प्रॉम्प्ट एज द वैल्यू, ठीक है। मतलब जब मैं सबमिट करूँगा तो तब क्या होगा कि म्यूटेशन के अंदर जो मैंने फंक्शन कॉल किया है वो फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। अब कॉल तो हो गया, बट उस चीज़ के बाद मुझे इस चीज़ को यहाँ पे डिस्प्ले कराना है कि हाँ भाई ये मेरा म्यूटेट होके आ गया, तो मेरा रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। तो आई विल राइट सेक्शन, एक सेक्शन बनाऊंगा जहाँ पे मैं लूँगा ऐप रिस्पॉन्स नाम का क्लास नेम, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखूँगा म्यूटेशन डॉट, यहाँ पे ना बहुत सारी वैल्यूज़ मिलती है कि कंटेक्स्ट क्या है, डेटा क्या है, फेलियर काउंट क्या है, फेलियर रीज़न क्या है। हम यहाँ पे 3 चीज़ें लेंगे कि आपका म्यूटेशन पेंडिंग है तो क्या होगा, आपका म्यूटेशन में एरर आया तो क्या होगा, एंड अगर आपका म्यूटेशन सक्सेसफुल हुआ, मतलब API रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुआ तो क्या होगा। सबसे पहले इस पेंडिंग आएगा कि इफ़ म्यूटेशन इज पेंडिंग, व्हाट आई विल डू, एक P टैग रहेगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा जनरेटिंग योर कंटेंट, ठीक है। फिर म्यूटेशन पेंडिंग था, अगर म्यूटेशन में एरर आया तो मैं लिखूँगा यहाँ पे म्यूटेशन डॉट एरर डॉट मैसेज, ठीक है, कि जो एरर आया ना भाई बता दो, ठीक है। एंड चलो एरर भी आ गया। अभी अगर मेरा सक्सेस हो गया इस सक्सेस, तो क्या करूँगा, लेट मी मेक अनदर कार्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यहाँ पे कार्ड बनाता हूँ, ठीक है, कि कार्ड एंड रिस्पॉन्स कार्ड। एंड उसके पहले मैं मार्कडाउन को यहाँ पे पास करूँगा, ठीक है। मार्कडाउन बेसिकली क्या है, मार्कडाउन है ना एक मॉड्यूल है फ्रॉम रिएक्ट मार्कडाउन, जो कि मेरा जो मार्कडाउन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स आ रहा है उस रिस्पॉन्स को, वो चीज़ को वो हमारे JSX में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लास नेम देता हूँ मार्कडाउन कंटेंट, ठीक है।
एंड यहाँ पे दूंगा म्यूटेशन का म्यूटेशन डॉट डेटा। ठीक है, इतना सिंपल था। आप क्या करते, इस चीज़ को रन करते, यहाँ पे लिखूंगा nodemon index.js एंड यहाँ पे लिखूंगा npm run dev। ठीक है, एंड यहाँ पे जाऊंगा लोकल होस्ट 5173, ये जगह पे, हाँ ये। ठीक है, क्या हो गया, क्या कुछ एरर दिया मुझे कंसोल पे? ओके, एक मेजर चीज़ करना भूल गए गाइस, हमें यहाँ पे ना क्वेरी क्लाइंट और क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर को हमारे मेन या तो रूट फोल्डर में डालना पड़ता है। लेट्स डू दैट थिंग। हम वो करना ही भूल गए, मतलब जैसे हम रिडक्स में स्टोर डालना ही भूल जाते हैं, हम यहाँ पे मेन चीज़ करना ही भूल गए। कोई नहीं, कर लेते, 2 मिनट का काम है। हम पहले इंपोर्ट करेंगे क्वेरी क्लाइंट एंड क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर को। ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्वेरी क्लाइंट का, इक्वल टू न्यू क्वेरी क्लाइंट। ठीक है, उसके बाद क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर को हम यहाँ पे डाल देंगे, ऐप को उस चीज़ के अंदर डाल देंगे एंड क्लाइंट विल बी इक्वल टू माई क्वेरी क्लाइंट जो कि मैंने बनाया। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, साइड में आया, मैं लिखता हूँ राइट कंटेंट अबाउट एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट इन हिंदी, जनरेट कंटेंट। यहाँ पे आ रहा है ना क्रिएटिंग योर कंटेंट। तब तक देखते हैं टर्मिनल में क्या आ रहा है। इट इज जनरेटिंग माई कंटेंट, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है, इट इज करेंटली इन विच स्टेट, इट इज इन पेंडिंग स्टेट। ठीक है, ये देखो ये पूरा हिंदी में आया। ठीक है, इफ आई राइट इट इन इंग्लिश एंड सेम चीज़ मेरा यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला है कि भाई कंसोल में प्रिंट करके दे दे, जनरेट करो, वो भी इंग्लिश में मुझे जनरेट करके देगा। ठीक है, यहाँ पे जनरेटिंग कंटेंट की जगह पे आपको अगर लोडर डालना है तो आप लोडर डाल सकते हो, आपको कुछ और एनिमेशन डालना है तो एनिमेशन डाल सकते हो। ठीक है, सो ये वीडियो था अबाउट हाउ यू कैन इंटीग्रेट Gemini API अलॉन्ग विथ योर प्रोजेक्ट एंड क्रिएट कंटेंट बेस्ड ऑन योर नीड्स। अगले वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे हम अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो के आइडियाज AI के थ्रू बनवा सकते हैं बाय गिविंग देम आवर YouTube डेटा। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।